आपने अक्सर कार एंथुसियास्ट्स को RWD यानी रियर व्हील ड्राइव के बारे में बड़े जोश से बात करते सुना होगा। जब हम कहते हैं रियर व्हील ड्राइव तो इसका मतलब होता है कि इंजन की ताकत, गाड़ी को चलाने की शक्ति पिछले पहियों यानी रियर व्हील्स तक पहुंचती है। यही पहिए गाड़ी को आगे धकेलते हैं, जबकि अगले पहिए सिर्फ स्टीयरिंग का काम करते हैं। यह बुनियादी फर्क ही RWD को दूसरे ड्राइव सिस्टम्स जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव FWD या ऑल व्हील ड्राइव AWD से अलग बनाता है। इमेजिन कीजिए एक ठेला गाड़ी, अगर आप यूं आगे से खींचें तो वो FWD जैसा होगा, और अगर आप यूं पीछे से धक्का देंगे तो वो RWD जैसा होगा। धक्का देने में अक्सर ज्यादा कंट्रोल और पावर महसूस होती है, खासकर जब वजनदार सामान हो। RWD सिस्टम में इंजन, जो अक्सर गाड़ी के अगले हिस्से में होता है, अपनी पावर एक ड्राइव शाफ्ट के जरिए पिछले पहियों तक भेजता है। यह डिजाइन ड्राइविंग डायनामिक्स पर गहरा असर डालता है, जिसे अनुभवी ड्राइवर्स तुरंत पहचान लेते हैं। इससे गाड़ी का बर्ताव, उसका एक्सेलरेशन और उसका मुड़ना सब कुछ अलग हो जाता है। जब पिछले पहिए गाड़ी को धकेलते हैं तो अगले पहियों पर सिर्फ दिशा बदलने की जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है कि स्टीयरिंग और पावर डिलीवरी का काम अलग अलग पहियों में बांट जाता है। यह अनुभव ही RWD को परफॉर्मेंस ड्राइविंग और लक्जरी कार्स के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है। अब हम बात करते हैं ट्रैक्शन की, यानी पकड़ की। गाड़ी के पहिए सड़क पर कितनी अच्छी तरह से पकड़ बनाते हैं, यूज ट्रैक्शन कहते हैं। जब आप RWD गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो इंजन की ताकत पिछले पहियों को घुमाती है। फिजिक्स का एक नियम है कि जब कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो उसका वजन पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। RWD गाड़ियों में यह वेट ट्रांसफर एक फायदे का सौदा साबित होता है, क्योंकि जब वजन पिछले पहियों पर पड़ता है तो वो सड़क पर और ज्यादा दबते हैं। ज्यादा दबाव का मतलब है बेहतर पकड़, यानी बेहतर ट्रैक्शन। इसलिए जब RWD गाड़ी तेजी से एक्सेलरेट करती है तो पिछले पहियों को शानदार ट्रैक्शन मिलता है और गाड़ी बिना पहियों के फिसले तेजी से आगे बढ़ सकती है। आपने ड्रग रेसिंग देखी होगी, वहां RWD गाड़ियां अक्सर बेहतर परफॉर्म करती हैं शुरुआती एक्सेलरेशन में, इसी वेट ट्रांसफर और बेहतर रियर ट्रैक्शन की वजह से। इसके विपरीत FWD गाड़ियों में जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो वजन तो फिर भी पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन FWD में पावर अगले पहियों को मिलती है, तो जब वजन पीछे जाता है अगले पहियों पर दबाव कम हो जाता है, जिससे उनका ट्रैक्शन कम हो सकता है। RWD इस समस्या से काफी हद तक बच जाता है, क्योंकि जो पहिए पावर दे रहे हैं उन्हीं पर वजन बढ़ रहा है। तो सार यह है कि RWD का डिजाइन एक्सेलरेशन के दौरान बेहतरीन ट्रैक्शन प्रदान करता है, खासकर जब सड़क की स्थिति अनुकूल हो। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गाड़ी के वजन का बंटवारा। एक गाड़ी का संतुलन उसके हैंडलिंग और परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा असर डालता है। आपने सुना होगा कि स्पोर्ट्स कार्स अक्सर RWD होती हैं और उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 50-50 होता है, यानी आधा वजन अगले पहियों पर और आधा पिछले पहियों पर। RWD सिस्टम इस बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन को हासिल करने में कैसे मदद करता है? इसका जवाब RWD के कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट में छुपा है। इंजन आगे, गियरबॉक्स बीच में और डिफरेंशियल पीछे, यह सब मिलकर वजन को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। FWD गाड़ियों में इंजन, ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल सब कुछ अगले हिस्से में होता है। इससे गाड़ी का ज्यादातर वजन अगले पहियों पर आ जाता है, जबकि RWD लेआउट में इंजन आगे होता है, लेकिन ट्रांसमिशन को थोड़ा पीछे रखा जा सकता है और ड्राइव शाफ्ट पावर को पिछले एक्सले तक ले जाता है, जहां डिफरेंशियल होता है। ये कंपोनेंट्स का फैलाव वजन को गाड़ी की लंबाई में बेहतर तरीके से बांटने में मदद करता है। जब गाड़ी का वजन बराबरी से बनता होता है तो मोटे वक्त गाड़ी ज्यादा संतुलित रहती है। हर पहिए पर लगभग बराबर का लोड होता है, जिससे हर पहिया अपनी पकड़ का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाता है। इससे कॉर्नरिंग स्पीड बढ़ती है और गाड़ी ज्यादा प्रेडिक्टेबल महसूस होती है। ड्राइवर को गाड़ी पर ज्यादा एटमेड महसूस होता है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग की, यानी गाड़ी को दिशा देने की कला की। RWD गाड़ियों में स्टीयरिंग का अनुभव FWD गाड़ियों से काफी अलग क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब है काम का बंटवारा। RWD सिस्टम में अगले पहियों का काम सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को स्टीयर करना होता है। उन पर इंजन की पावर पहुंचाने का कोई बोझ नहीं होता।
FWD गाड़ियों में अगले पहियों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन्हें गाड़ी को स्टीयर भी करना होता है और इंजन की पावर को सड़क तक पहुंचाना भी होता है। जब आप FWD गाड़ी में तेज मोड पर एक्सेलरेट करते हैं तो कभी कभी स्टीयरिंग व्हील पर इंजन की पावर का खिंचाव महसूस होता है। इसे टॉर्क स्टीयर कहते हैं। इससे स्टीयरिंग थोड़ी कम शुद्ध और कम रिस्पॉन्सिव महसूस हो सकती है। FWD गाड़ियों में यह समस्या नहीं होती। उनका एक ही काम है, आपके स्टीयरिंग इनपुट को फॉलो करना। इस काम के बंटवेयर का नतीजा यह होता है कि FWD गाड़ियों में स्टीयरिंग बहुत ही डायरेक्ट और कम्युनिकेटिव महसूस होती है। आपको सड़क की सतह का, पहियों की पकड़ का बेहतर अंदाजा मिलता है। यह है FWD के स्टीयरिंग का जादू, जो कंट्रोल को सीधे आपके हाथों में सौंप देता है। सेक्शन 5, ओवरस्टीयर का चक्रव्यूह। क्या है यह मॉड? आपने शायद ड्रिफ्टिंग शब्द सुना होगा, जहां गाड़ियां मॉड पर पिछले हिस्से को फिसलाते हुए निकालती हैं। यह ओवरस्टीयर का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है और ओवरस्टीयर FWD गाड़ियों की एक जानी मानी पहचान है। जब आप किसी मॉड पर गाड़ी को स्टीयर करते हैं और गाड़ी का पिछला हिस्सा अगले हिस्से से ज्यादा तेजी से मुड़ने लगता है या बाहर की तरफ फिसलने लगता है तो उसे ओवरस्टीयर कहते हैं। FWD गाड़ियों में ओवरस्टीयर होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि पिछले पहिए ही पावर दे रहे होते हैं। अगर मोड पर आप ज्यादा एक्सेलरेटर दबा दें तो पिछले पहियों पर अचानक ज्यादा पावर आ सकती है। अगर सड़क पर पकड़ कम हो या पहियों की क्षमता से ज्यादा पावर मिल जाए तो पिछले पहिए अपनी पकड़ को सकते हैं और फिसलना शुरू कर सकते हैं। इसे गाड़ी का पिछला हिस्सा घूम जाता है। अनुभवी ड्राइवर्स इस ओवरस्टीयर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे गाड़ी को तेजी से मोड़ने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि रेसिंग में होता है। लेकिन नए या कम अनुभवी ड्राइवर्स के लिए ओवरस्टीयर खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इसे सही समय पर कंट्रोल न किया जाए तो गाड़ी स्पिन होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। आजकल की मॉडर्न FWD गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। यह सिस्टम पहियों की स्पीड को मॉनिटर करता है और अगर यूज लगता है कि गाड़ी ओवरस्टीयर या अंडरस्टीयर कर रही है तो वो इंजन पावर को कम करके या जरूरत के अनुसार ब्रेक्स लगाकर गाड़ी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। परफॉर्मेंस ड्राइविंग में थोड़ा सा ओवरस्टीयर गाड़ी को मोड पर रोटेट करने में मदद करता है, जिसे कॉर्नर एग्जिट पर बेहतर लाइन मिल सकती है। सेक्शन 6, सड़कों के शहंशाह मशहूर FWD गाड़ियां। दुनिया भर में ऐसी कई मशहूर गाड़ियां हैं जिन्होंने FWD सिस्टम की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब हम स्पोर्ट्स कार्स की बात करते हैं तो BMW M सीरीज, मर्सिडीज AMG C63, फोर्ड मस्टैंग, शेवरोलेट कैमरो और माज़दा MX-5 मियाता जैसे नाम ज़हन में आते हैं। इन सभी गाड़ियों में FWD कॉमन है। इनके इंजीनियर्स ने FWD को इसलिए चुना क्योंकि ये उन्हें वो हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस पोटेंशियल देता है जो एक स्पोर्ट्स कार से उम्मीद की जाती है। BMW ने तो अपनी तगली ने ही द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन रखी है और उनकी ज्यादातर गाड़ियां, खासकर सेडान्स और कूपेस, FWD या FWD बाइस्ड AWD होती हैं। इसी तरह मर्सिडीज बेंज की हाई परफॉर्मेंस AMG मॉडल्स भी अक्सर FWD होती हैं, जो उन्हें उनकी शक्तिशाली इंजन्स के साथ बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स प्रदान करती हैं। अमेरिकन मसल कार्स जैसे मुस्टैंग और कमारो तो शुरू से ही FWD की पहचान रही हैं। उनका रॉ पावर और पिछले पहियों से मिलने वाला पुश उन्हें एक अलग ही अनुभव देता है। लग्जरी सेगमेंट में भी FWD का बोलबाला है। रोल्स रॉयस, बेंटली और बड़ी मर्सिडीज बेंज S क्लास या BMW 7 सीरीज जैसी गाड़ियां अक्सर FWD प्लेटफॉर्म पर बनती हैं। यहाँ FWD का इस्तेमाल सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए न ही बल्कि राइड कंफर्ट और रिफाइनमेंट के लिए भी होता है। छोटी हल्की स्पोर्ट्स कार्स जैसे माज़दा MX-5 मियाता ने साबित किया है कि FWD का मजा लेने के लिए बहुत ज्यादा हॉर्स पावर की जरूरत नहीं है। MX-5 अपनी परफेक्ट बैलेंस, कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग और FWD लेआउट की वजह से दुनिया भर में ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स की पसंदीदा कार है। ये गाड़ियां दिखाती हैं कि FWD सिर्फ स्पीड और पावर के बारे में नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग के प्योर अनुभव, कंट्रोल और गाड़ी के साथ जुड़ने के बारे में है। सेक्शन 7, फैक्ट्री के अंदर FWD कैसे बनता है। अब थोड़ा सा फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये FWD सिस्टम आखिर बनता कैसे है। एक FWD गाड़ी को असेंबल करना FWD गाड़ी से थोड़ा अलग होता है,
क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ड्राइव शाफ्ट, जिसे प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं। यह एक लंबी मजबूत मेटल ट्यूब होती है जो इंजन ट्रांसमिशन से पावर लेकर पिछले एक्सले तक पहुंच जाती है। इस ड्राइव शाफ्ट को गाड़ी के नीचे सेंटर टनल में फिट किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे हाई स्पीड पर बिना वाइब्रेशन के घूमना होता है। पिछले एक्सले पर होता है डिफरेंशियल। जब गाड़ी मुड़ी है तो बाहर वाला पहिया अंदर वाले पहिए से ज्यादा दूरी तय करता है। डिफरेंशियल ये सुनिश्चित करता है कि दोनों पिछले पहियों को पावर माइल, लेकिन वो अलग अलग स्पीड पर घूम सके। डिफरेंशियल की अंदर गियर्स का एक जातिल सेट होता है जो इंजन की पावर को 90 डिग्री पर मोड़कर पहियों तक भेजता है। फैक्ट्री में आरडब्ल्यूडी गाड़ियों की असेंबली लाइन पर इन कंपोनेंट्स को बड़े ध्यान से इंस्टॉल किया जाता है। इंजन और ट्रांसमिशन को गाड़ी के चासिस में फिट करने के बाद ड्राइव शाफ्ट को उनसे कनेक्ट किया जाता है। फिर पिछले एक्सले असेंबली, जिसमें डिफरेंशियल और एक्सले शाफ्ट्स होते हैं, को भी चासिस से जोड़ा जाता है और ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। मॉडर्न फैक्ट्रीज में रोबोट्स और हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस मिलकर आरडब्ल्यूडी सिस्टम्स को बनाते हैं। सेक्शन 8, अनुभव की बात। आरडब्ल्यूडी क्यों चुनता है दिल? इतनी सारी टेक्निकल बातें करने के बाद अब आते हैं असली मुद्दे पर, अनुभव। फिजिक्स और इंजीनियरिंग तो अपनी जगह हैं, लेकिन आरडब्ल्यूडी गाड़ियां दिल को क्यों भाती हैं? जब आप आरडब्ल्यूडी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं और महसूस करते हैं कि गाड़ी पीछे से पुश हो रही है, तो एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। यह कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट का लेवल हाई आरडब्ल्यूडी को खास बनाता है। आरडब्ल्यूडी सिर्फ एक ड्राइव ट्रेन नहीं, यह एक ड्राइविंग फिलॉसफी है, एक पैशन है। सब्सक्राइब एंड शेयर रे चंदन फैक्ट्स फॉर मोर इन्फो।